उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हम जीवों पर कितनी रहमत बरसाई है हमारे सतगुरु ने। सतगुरु एक समंदर है जिनकी दया की कोई सीमा नहीं है। नित्य प्रति हम जीवों पर, हम गुरुमुख प्रेमियों पर रहमत की बरसात कर रहे, दया करते हैं, इसलिए दयालु कहलाते हैं। लाखों लाख हम शुक्र करें और शुक्राना करें। जो भी जीव अपने हृदय में सतगुरु नाम का पौधा लगाते हैं, आखिरकार उन्हें मोक्ष रूपी फल जरूर मिलता है। हम उन्हीं सतगुरु के ही प्रेम के बगीचे से चुने गए फूल हैं। हमें भी अपने हृदय में भजन रूपी, सुमिरन रूपी पौधा लगाना चाहिए। जो गुरुमुख, जो जीव ऐसा करते हैं, कर चुके हैं, उन्हें तो लाभ हो रहा है, होगा। हम भी आज ये एक नई शुरुआत करें कि अपने हृदय में भजन भक्ति का पौधा लगा दें, बीज बो दें। संसार के रिश्ते शरीर से पैदा होते हैं, शरीर से पैदा होकर शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, परंतु आत्मा का परमात्मा के साथ रूहानी रिश्ता आद जुगाद तक चलता है। यानी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अपनी श्वासों की डोर को सतगुरु के सच्चे नाम और सुमरन से जोड़ कर रखें, और इस प्रकार करने से ही ये जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा से एकाकार हो सकता है, मिल सकता है। हम जिस संसार से रिश्ता जोड़ने में लगे हुए हैं, हम ये कहते हैं, ये भाव रखते हैं कि हमारा उससे रिश्ता है, उससे रिश्ता है, उससे गहरा रिश्ता है, उससे हल्का रिश्ता है, उससे दूर का रिश्ता है, उससे नज़दीक का रिश्ता है। लेकिन अगर विचार करके देखा जाए सही मायने में, तो रिश्ता कभी किसी से आज तक हमारा बना ही नहीं है। केवल भ्रम बना हुआ है कि मेरा उससे रिश्ता है, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, या वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा नज़दीकी है, वो मेरा दूर का है। कहीं कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है, क्योंकि वहाँ रिश्ता जो हम समझते हैं या महसूस करते हैं वो शरीर का रिश्ता है।
शरीर झूठा और इस शरीर से जो रिश्ते हैं वो भी झूठे। झूठ का झूठ से कैसा रिश्ता है जो हम रात और दिन इस भ्रम में रहते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे अपने हैं। रिश्ता तो रूहानी होता है, रिश्ता सच का सच के साथ होता है, यानी आत्मा और परमात्मा का ही रिश्ता जो है खास होता है, जिसको जोड़ना नहीं पड़ता, वो तो जुड़ा हुआ है। झूठे रिश्ते को बार बार इंसान जोड़ता है। हमने देखा होगा संसार के रिश्ते कभी जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कभी जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं। आत्मा का रिश्ता इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा से रिश्ता जोड़ो, परमात्मा से रिश्ता जोड़ो। वो रिश्ता जोड़ने का नहीं बल्कि समझने का विषय है। वो रिश्ता तो जुड़ा हुआ है, परमात्मा आत्मा से अलग है ही नहीं। इस जीव से कभी भी परमात्मा प्रभु परमेश्वर अलग रहे ही नहीं। केवल ये समझना है कि जो हम संसार के रिश्तों की अहमियत को हर वक्त तरजीह देते हैं, महत्व देते हैं, ये हम असली रिश्ते को भूल करके जो झूठे रिश्तों की ओर लगाव किए हुए हैं, बस इसको समझना। ये समझ में आ जाए तो फिर यही नज़र आएगा कि रिश्ता तो जुड़ा हुआ है, रिश्ता तो पहले से जुड़ा हुआ है, रिश्ता तो जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो ये समझने की है, रिश्ता जो हम झूठ का झूठ से जोड़ने में लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, इस बात की समझ आने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। रोज़ श्री दर्शन हाल में जो सत्संग सुनाया जाता है, नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमियों को लाभ होता है। आज भी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठे हुए, आज छोटा दर्शन हाल खुला हुआ है, कल भी खुला था, परसों भी खुला था, 3 दिन हो गए छोटा दर्शन हाल खुल, क्योंकि संगत श्री प्रयाग धाम से लगभग जा चुकी है। अब वही जो शुरू में वो गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में थे, दर्शन सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उसी प्रकार थोड़ी बहुत संगत बाकी रही हुई है और रोज़ सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। और कल बड़ा मौसम सुहावना हुआ श्री दर्शन हाल में। अधिकतम लोग 4:45 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास एन वक्त पर आते हैं। तो कल कुछ 4:30 बजे बूंदाबांदी शुरू हुई। आसार तो 3 बजे से लग रहे थे। काली घटाएं छाई हुई, धूप का असर भी कम था कल, और कुछ ठंडी हवाएं चलती हुई। गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए न आंधी देखते हैं, न तूफान देखते हैं। दर्शन हाल का दार्शनिक नज़ारा कोई छोड़ना नहीं चाहता, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहते, दर्शन को नहीं छोड़ना चाहते। बरसात में भीगे तो भीग जाए। सत्संग हो रहा था, महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम के अंदर सुंदर सुंदर दर्शनों का
जो लाभ प्राप्त हो रहा था उसका भी एक अलग ही आनंद है जो गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे थे। ऐसे दर्शनों का भी वर्णन नहीं हो रहा। सुंदर सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, दाएं बाएं सेवादार खड़े हैं और सामने तीनों तरफ, एक तरफ भाईजन बैठे हुए और उन्हीं के लगते हुए साथ सामने भक्तानियाँ, और फिर उन्हीं के दूसरे तरफ भगत जन, और फिर घूमती हुई साइड में महात्मा जन बैठे हुए बड़े आनंद पूर्वक बैठ कर के, मगन होकर के सतगुरु का दर्शन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में एक जो अपना निजी अनुभव होता है किसी भी कार्य को करने का, चाहे सांसारिक हो या पारमार्थिक हो, एक कथनी का मार्ग होता है और एक करनी का मार्ग होता है। केवल ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। असली ज्ञान जब अपने पर अनुभव किया जाता है, असली ज्ञान का लाभ तभी होता है। एक दृष्टांत सुना रहे थे कि एक गडरिये की जो बकरियां चराते हैं, उस गडरिये की बकरी मर गई। गडरिये की बिरादरी में गडरिये होते हैं। दूसरा गडरिया आया उसके पास उसको सांत्वना देने के लिए। आज दुनिया में हर कोई एक दूसरे को सांत्वना दे रहा। खासकर महात्मा जी सुना रहे थे कि ये संसार का आजकल चलन है कि अपना अपना व्यवहार करने का अलग ही तौर तरीका होता है, अपना नज़रिया होता है कि अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो दूसरा गडरिया उस गडरिये के पास आया और कहता है कि भाई रो क्यों रहे हो? उसकी बकरी मरी है तो वो रोएगा। आज बकरी की भी कीमत होती है। कुछ बकरियां उसके पास होती है जो चराता है, उसी से अपनी रोजी रोटी कमाता है। बकरी का दूध है, उसको बेचकर जैसे तैसे गुजर बसर करता है, और वही उसी में से उन्हीं बकरियों में से एक बकरी मर जाए तो दुख तो होगा ही। और वो दूसरा गडरिया है जो वो कहता है कि ये तो चलता रहता है, इसमें रोने की क्या बात है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। यूं ही थोड़े दिन व्यतीत होते हैं तो उस गडरिये की भी एक बकरी मर जाती है जो ज्ञान देने के लिए आता। तब दूसरे गडरिये को पता चलता है कि आज उसकी भी बकरी मर गई है, तो वो भी पहुंचता है उसके पास और उसको जाकर कहता है, क्योंकि वो भी रो रहा होता है। तो वो पहले वाला गडरिया उसको पूछता, भाई रो क्यों रहे हो? कल तो तुम मुझे बहुत ज्ञान बांट रहे थे, आज क्या हुआ? आज तुम क्यों रो रहे हो? यानी जब जिस पर बीतती है वही जानता है। यानी अनुभव के बिना ज्ञान खोखला थोथा है। भाव कहने का ये है, समझा रहे थे कि ये जो श्री
आनंदपुर धाम की रचना है, श्री परमहंसों ने रचाई है। ये कोई कोरा कहने मात्र से या कथन मात्र से या केवल ज्ञान देने से या केवल वर्णन करने से ये रचना नहीं रचाई गई। ये सब करनी का पौधा है। एक से बढ़कर एक अनुभव करते हुए अपने तन पर हजारों हजारों कष्ट सहते हुए श्री दरबार की रचना रचाई गई है। ये अपना महापुरुषों का प्रैक्टिकल किया हुआ, अनुभव किया हुआ, प्रमाणित किया गया ये श्री दरबार का भक्ति और परमार्थ का जो बगीचा बना हुआ है। ये कोरा ज्ञान यहाँ पर नहीं दिया जाता, अनुभव करना सिखाया जाता है, अमल करना सिखाया जाता है। एक एक बिंदु पर विचार किया जाए, एक एक पहलू पर विचार किया जाए, और जो गुरुमुख प्रेमी आज भी सेवा कर रहे हैं, महात्मा जन हैं, बाई जन हैं, भगत जन हैं, भगतानियाँ हैं, वो महापुरुषों के नक्शे कदम पर चल करके आज भी इस श्री दरबार की धराधाम को अपने खून पसीने से सींच रहे हैं, जिसकी बदौलत आज हर एक प्रेमी, जिज्ञासु, नया या पुराना, क्या बार बार आने वाला, क्या पहली बार आने वाला, यहाँ आकर ये सब नज़ारा देख करके विस्मृत हुए बिना नहीं रह सकते। हैरान हो जाते हैं जो पहली बार आकर के देखते हैं। हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी स्वयं आज भी अथक प्रयास कर रहे हैं हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सच्ची खुशियाँ भरने के लिए। आदर्श जीवन स्थापित करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं कि अमल की कार्रवाई, अमल करना सिखाते हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पूरा यकीन करते हुए कि हमारे सतगुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनकी हम पर अति कृपा हुई है, रहमत हुई है। उनकी इस रहमत का हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। वो सब कुछ करने कराने वाले हैं। उन्हें किसी प्रकार भी इस रचना की अपने लिए ज़रूरत नहीं, हमारे लिए ये रचना उन्होंने रचाई है। अथक प्रयास करके अपने तन पर कष्ट हमारे लिए झेलते रहे हैं और आज भी अपने तन पर कष्ट झेलकर हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सच्ची खुशियाँ भर रहे हैं, भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो बार बार हमें 5 नियमों की पालना की हिदायत करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए रोज़ याद दिलाते हैं। सुबह सवेरे भी सत्संग हो रहा था, क्योंकि सुबह सवेरे भी ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा होती है, बड़ी रहमत होती है कि सुबह श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों की झांकियों का दिव्य दर्शन करते हुए और हुजूर सतगुरुदेव महाराज जी का दर्शन ध्यान करते हुए सुबह सवेरे अमृत वेले सत्संग का लाभ कराया जाता है, सत्य का संग कराया जाता है।
और महात्मा जी जब श्री आरती पूजा संपूर्ण होने के बाद 5 मिनट का मौन ध्यान हो जाता है, उसके बाद महात्मा जी रोज़ सत्संग किया करते हैं। बारी बारी से महात्मा जनों की ड्यूटी लगाई हुई है कि सबको अवसर मिलता है, सब अपने अपने अनुभव, अपने अनुभवी विचार, श्री दरबार की मान मर्यादा, श्री परमहंसों के आदर्श, इन सब से हमें अवगत कराते हैं। एक से बढ़कर एक दृष्टांत सुनाकर भक्ति का हर गुरुमुख प्रेमियों को पाठ पढ़ाते हैं। महात्मा जी जब सत्संग कर रहे थे, यही वचन हुए कि कितनी रहमत है, कितना प्यार है महापुरुषों के हृदय में हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए, हम सेवकों के लिए, कि सुबह सवेरे अमृत वेले की इन शुभ घड़ियों में अपनी शीतल सुखद चरणों की छत्र छाया में बिठा करके अमृतमयी दर्शनों की, सत्संग की बरसात कर रहे हैं। महापुरुष रात और दिन हम जीवों पर उपकार कर रहे हैं। फरमाया कि जब जब भी इस धराधाम पर संत महापुरुष अवतार धारण करते हैं, हम जीवों पर अपनी रहमतों की बरसात करते हैं। और फरमाया कि दीन दयालु सतगुरु मेरे आए जगत उपकार करन, छोड़ के अपना धाम गुरु जी, जीवों के कष्ट कलेश हरण। यानी अपने सुख और शांति वाले धाम को छोड़कर हमारे लिए, अपने निज धाम को छोड़कर हम जीवों के कारण हमारे दुख और कलेश कष्ट मिटाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होकर, मनुष्य रूप में अवतरित होकर अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन कर रहे हैं। हमें सच्चा सुख, सच्ची खुशियाँ बांट रहे हैं। कितना अनुभव करते होंगे गुरुमुख प्रेमी, कितनी अपने दयालु सतगुरु की महिमा करते होंगे, लेकिन वर्णन कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि सतगुरु के उपकार ही ऐसे हैं और इतने पल पल उपकार हो रहा, घड़ी घड़ी में सतगुरु की रहमत हो रही है। और दुख और कष्ट जो मिटाना चाहते हैं, वो हमें ऐसा साधन बख्श रहे हैं रात और दिन, हमारे दुख मिटाने के लिए, क्लेश मिटाने के लिए, हमारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए, हमारे लिए ऐसे साधन बना करके, ऐसे साधन हमें बख्श रहे हैं। हमारा मन जो है निर्मल बनाना चाहते हैं, हमारे मन को पाक साफ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है साफ नहीं है, मैल चढ़ी हुई है। जन्म जन्मांतरों से मेला होते 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 काला शाह हो गया। जन्म जन्म की मल लागी, काला होया स्याह। कोई एक जन्म की मेल नहीं है, जन्म जन्मांतरों से ये मन मेला होता रहा, काला शाह हो गया। उसी मन को साफ कर देना चाहते हैं, पवित्र कर देना चाहते हैं, और उसी के लिए हमें साधन बख्शते हैं। अगर जीव ये समझ भी ले कि मेरा मन जो है काला हो गया है, संतों महापुरुषों के सत्संग में या ज्ञान को पढ़ सुनकर
समझ भी आ जाए कि मेरा मन काला हो गया है, काला शाह हो गया है, तो वो साफ नहीं कर सकता अपने आप। जीव की सामर्थ्य नहीं है। कोई अगर कपड़ा हो तो वो साबुन से साफ हो सकता है, उसकी भी कला होती है कि जो रात दिन कपड़ा धोने वाला होता है वो ठीक प्रकार से कपड़े को साफ सुथरा कर सकता है। लेकिन ये एक मन जो है, पहले समझना पड़ता है कि मन क्या है और कैसे धोया जाए। ये साबुन से धोया नहीं जा सकता। इसको धोने का साधन तो सतगुरु के पास है। एक दृष्टांत भी सुनाया कि एक बार परम संत कबीर साहब जी के पास संत मंडली आई हुई थी। तो कबीर साहब जी ने संत मंडली के आगे अपना प्रश्न रखा, अपना सवाल रखा, अपनी जिज्ञासा जाहिर की कि संतों, मेरा जो मन है वो काला हो गया है, मैं इसको धोना चाहता हूँ, लेकिन इस धोने का कोई जतन आप बताइए कि मेरा मन साफ हो जाए। तो संत मंडली ने परम संत कबीर साहब जी का ये प्रश्न सुनकर, सवाल सुनकर, उनकी जिज्ञासा देखकर एक मत से एक ही वचन फरमाया कि कबीर मन निर्मल भया, जामे अनंत विकार, ये मन कैसे धोइए, साधु करो विचार। जब कबीर साहब जी ने अपने इस प्रकार जिज्ञासा सुनाकर जिक्र किया, सवाल रखा कि मैं अपने मन को धोना चाहता हूँ, अनंत मेरे अंदर विकार भरे हुए हैं, मेरा मन मैला हो गया है, तो संतों ने यही कहा कि अगर तुम अपने मन को धोना चाहते हो तो एक ही जतन है कि तुम्हें संतों की संगत में जाना होगा। आपने अगर अपने मन को धोना है, विकारों से छुटकारा पाना है, तो संतों की संगत करनी होगी। और फरमाया कि सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। और ये वाणी भी उच्चारण हुई कि गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। संत सतगुरु मन रूपी कपड़े को, शिष्य रूपी कपड़े को, जीव रूपी कपड़े को नाम रूपी साबन से रगड़ रगड़ करके धोना सिखाते हैं, समझाते हैं कि मन की रगड़ से ही ये मन साफ हो सकता है, पाक पवित्र हो सकता है। और इस प्रकार मन को साफ कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं। सतगुरु की नज़र हर वक्त अपने सेवकों के मन पर ही होती है, उसके मन को पवित्र कर देना चाहते हैं, निर्मल कर देना चाहते हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का एक वृत्तांत सुनाया, एक लीला सुनाई कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे और उसी दौरान नज़दीक ही सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ श्री गुरु महाराज जी के मुखार विंद की ओर टकटकी लगाकर निहार रहा था, देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उठकर इन महापुरुषों का अभिवादन करूं, नमन करूं, प्रणाम करूं। और सोचते सोचते उठ करके प्रणाम करने लगा, नतमस्तक हुआ। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी पूछ लिया, भाई
तुम क्या करते हो? अब सब कुछ जानते हैं श्री गुरु महाराज जी तो, लेकिन कुछ लीला रचाने के लिए, कुछ वचन फरमाने के लिए, गुरुमुख प्रेमियों को कुछ समझाने के लिए लीला रचाते ही हैं। और पूछा तो उसने जवाब दिया कि महाराज, मैं हवाई जहाज़ों की सफाई का मेरे पास ठेका है, कि मैं हवाई जहाज़ों की साफ़ सफाई का जो है कॉन्टैक्ट मेरे पास होने के कारण मेरे बंदे रखे हुए हैं, यानी हवाई जहाज़ों की सफाई करता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी थोड़ा मुस्कराते हुए वचन फरमाते हैं कि भाई, ये तो तुम्हारा और हमारा काम एक ही हुआ। तो वो कहने लगा, महाराज कैसे? आपका और मेरा काम एक कैसे हुआ? तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि तुम जहाज़ों की सफाई करते हो, जहाज़ों की सफाई का तुम्हारे पास टेंडर है, जिम्मेदारी है। हमारा काम है अपने सेवकों की, अपने प्रेमियों के दिलों की सफाई करने की जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी अपने सेवकों के दिलों की सफाई करने की है। तो गुरुमुख प्रेमियों, सीधा सीधा सा ये महापुरुषों का मिशन हमें समझ में आता है, आना चाहिए कि जिस भी प्रकार से संतों महापुरुषों के वचनों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथ में, शास्त्रों में जो भी वर्णन जिस भी प्रकार से हमें अनुभव में आता है, एक ही इशारा संतों महापुरुषों का मिलता है हमें कि वो हमारे मन की सफाई करने के लिए इस धराधाम पर समय समय पर अवतार लेते हैं, जो कि इस वक्त श्री परमहंसों ने इस धरती पर अवतार लेकर आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी के ही छठे रूप में हमें दर्शन देकर निहाल कर रहे हैं। और अपने वचनों में हर वक्त यही इशारा देते हैं कि मन को साफ करने का कोई और तरीका नहीं है, केवल यही कि जो हमें रोज़ श्री दरबार के निर्धारित 5 नियम याद दिलाए जाते हैं। ये 5 नियम नित्य प्रति करने से, श्री आरती पूजा है दोनों समय करते हैं, सेवा का अवसर हमें प्राप्त होता है, सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, दर्शन करने का हमें अवसर प्राप्त होता है, चाहे दरबार में आकर करें, चाहे अपने घर में बैठ कर के श्री परमहंसों के सुंदर छवियों के हम दर्शन करते हैं, करते रहते हैं। और जो सुमरन का, ध्यान का हमें रोज़ इशारा होता है, रोज़ हमें कहा जाता है, इन्हीं साधनों के द्वारा ही मन निर्मल होता है, मन के विकार दूर होते हैं, कष्ट कलेश दूर होते हैं, हर एक दुविधा से हम बच जाते हैं। इस लोक में तो क्या, परलोक तक का सफ़र हम खुशी और आनंद से करने के अधिकारी बन जाते हैं। हमारे पर कितनी रहमत सतगुरु बरसाते हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती, विनती करने मात्र की ज़रूरत नहीं होती। हम केवल उनके वचनों पर अमल करें, अमली कार्रवाई करना हमें सिखाते हैं।
यही चाहते हैं हमसे, यही उम्मीद करते हैं कि हम सतगुरु के वचनों पर अमल करें, 5 नियमों की पालना का अमल करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अमल करें। हर कार्य अपने आप होता रहेगा। एक और हमारे श्री गुरु महाराज जी के समय की बहुत पुरानी एक लीला है कि गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है विश्वास में। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ये लीला है। अनेक अनेक जगहों पर, भारत के अनेक स्थानों की यात्रा करने के बाद श्री गुरु महाराज जी, दूसरी पातशाही जी बखड़े वाली आश्रम में पधारे, क्योंकि श्री आनंदपुर दरबार की रचना से पहले, श्री आनंदपुर दरबार के बनने से पहले वहीं से सत्संग प्रचार की जो शुरुआत हुई, टेरी, लक्की मरवत, वहीं का ये इस इलाका, वहीं का ये आश्रम बखड़े वाली में जो था, तो सब जगह प्रचार करके गुरुमुख प्रेमियों को खुशहाल करके वहीं बखड़े वाली आश्रम में एक बार पधारे। तो श्री गुरु महाराज जी के आगमन से वहाँ की सारी संगत बहुत प्रसन्न हुई। जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, संगत झूम उठती है। आसपास के गुरुमुख प्रेमी कैसे हर्ष उल्लास से भरपूर हो जाते हैं, जैसे इस वक्त श्री प्रयाग धाम में खुशहाली छाई हुई है। आसपास के गुरुमुख प्रेमी रोज नित्य प्रति सुबह सवेरे भी आ जाते हैं। श्री आरती के बाद फिर अपने आसपास के इलाकों में चले जाते हैं, अपने घरों को, फिर दर्शन हाल में आ जाते हैं, फिर श्री आरती पूजा के लिए शाम को फिर से मंदिर जी में इकट्ठे हो जाते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है गुरुमुख प्रेमियों का। वहाँ भी यही हाल था कि गुरुमुख प्रेमी बड़े प्रसन्न हुए सतगुरु के आगमन से। सतगुरु महाप्रभु दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी इस नए बने हुए आश्रम में काफ़ी दिन विराजमान रहे। उस वक़्त नया नया ही निर्माण हुआ था उस आश्रम का बखड़े वाली में, और आषाढ़ का महीना था, लेकिन काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी। वहाँ मुसलमान भी बहुत संख्या में रहते थे। श्री गुरु महाराज जी के अनेक अनेक प्रेमी हुए हैं, आज भी हैं। तो एक दिन कुछ मुसलमान जमींदारों ने आपस में ये सलाह की, वो पहले प्रेमी नहीं थे, सेवक नहीं थे, तो वो समझ नहीं पाते थे, और वो ये विचार कर रहे थे आपस में कुछ जमींदार कि हमारे गांव में ये कैसे साधु लोग आए हैं, क्योंकि आश्रम नया नया निर्माण हुआ था, तो संतों का, महात्माओं का आना जाना तो लगा ही रहता था। और जो श्री गुरु महाराज जी आए तो फिर सभी गुरुमुख प्रेमी इकट्ठा हुए, संत मंडली भी एकत्र हुई। तो वो देख करके कुछ मुसलमान जो जमींदार वहाँ के थे विचार करने के लगे कि ना जाने ये साधु लोग जो आए हैं ये किस प्रकार के हैं, कितनी इनकी करामात है, कितनी इनमें शक्ति है। हमको इनसे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, इनके आने से यहाँ आश्रम बना है कुछ समय से, ऐसा सोचते आपस में सलाह कर रहे थे। क्योंकि वो बारिश को लेकर चिंतित थे कि बारिश नहीं हो रही थी। वो जो सुना करते थे कि जो साधु संत जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ आती है, हरियाली हो जाती है, दिलों में हरियाली छा जाती है। तो वो सोचते थे कि यहाँ इतने समय से बरसात नहीं हो रही, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ इनके आने से।
तो ये सोच करके उनके अंदर उथल पुथल हो रही थी कि हमें ये लाभ मिलता कि कम से कम बारिश हो जाती। फ़कीरों से तो सब कुछ मिलता है। और ऐसा सोचते हुए वो इस विचार पर आए कि यदि ये वास्तव में सच्चे फ़कीर हैं, सचमुच कोई ताकत रखते हैं, तो चलो हम चलकर आज उनसे अर्ज करते हैं, बेनती करते हैं ताकि बारिश आ जाए। ये विचार कर रहे थे। दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी के पास आने का प्रोग्राम बना रहे थे, ये विनती करने की सोच रहे थे और कहीं उनके मन में परीक्षा लेने का भी जो विचार उथल पुथल मचाए हुए था। और इसी विचारों के साथ विचार विमर्श करके वे लोग आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने एक दो महात्माओं से कहा पहले कि हमने श्री गुरु महाराज जी से दुआ करनी है, श्री गुरु महाराज जी से अपनी फरियाद करनी है ताकि बारिश आ जाए। हम ये श्री गुरु महाराज जी से कहना चाहते हैं कि बारिश करवा दे। तो महात्मा जी ने, उन दो महात्माओं ने जो बात सुनी, तो महात्माओं ने समझाया कि फ़कीरों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये शाही फ़कीर हैं, परम संत हैं। असल में होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो वो महात्मा जी कहने लगे कि आप मस्जिद में जाकर खुदा से दुआ मांगो। तो महात्माओं की बात सुनकर वे मुस्लिम जमींदार बोले कि वो तो ठीक है, आप एक बार हमारी तरफ से जाकर श्री महाराज जी से विनती कर तो दो, फिर हम जाने हमारा काम। जो हमारे मन में भाव है उसको तो कम से कम आप अपने श्री महाराज जी के आगे पहुंचाओ तो सही हमारी प्रार्थना। ऐसा कहने पर उनकी प्रार्थना को श्री गुरु महाराज जी तक, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उनकी बेनती को पहुंचाया गया। तो गुरुदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया, सतगुरु ने। उन दिनों बादल तो रोज ही आते थे लेकिन बारिश नहीं होती थी। ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। लोग बहुत तंग हो चुके थे कि पशुओं को भी पानी पीने के लिए नहीं था। बड़ी मुश्किल हो रही थी। पशुओं को तो अधिक पानी चाहिए होता है। पशुओं को मुश्किल हो रही थी, इंसानों को मुश्किल हो रही थी। और उस दिन भी बादल तो बहुत गहरे छाए हुए थे हमेशा की तरह। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने विनती अपने पास पहुंची देख करके उनको अपने पास बुलाने के लिए संदेश भेजा, वो जहाँ भी बैठे थे, वो वहाँ से चलकर श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचकर अपने मुंह से प्रार्थना करने वाले थे। जो विनती उन्होंने पहुंचाई वही विनती वो अपने मुंह से करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। वो प्रार्थना कर भी नहीं पाए थे। वहाँ जाकर उन्होंने प्रार्थना शुरू ही नहीं की, विनती शुरू ही नहीं की, और ऐसी तेज बारिश हुई। बारिश ने ऐसी झमाझम मचाई जैसे आज श्री प्रयाग धाम में थोड़ी देर के लिए ही सही ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। कल जो बारिश हुई, कल तो रात को ठंडक हुई, आज भी ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों की शुरुआत हो गई। तो वहाँ जो वो विनती कर ही नहीं पाए, मुंह से शब्द निकले ही नहीं, और तेज बारिश शुरू हो गई और 2 घंटे तक बारिश चली। सब जगह पानी ही पानी हो गया। क्या खेतों में, क्या गलियों में, क्या बाज़ारों में पानी ही पानी भर गया। कोई ऐसी जगह ना बची जहाँ बारिश का पानी ना पहुँचा हो, इकट्ठा ना हो। बस फिर क्या था, वे लोग तो बहुत खुश हुए। अब खुश तो होना ही था
कि उनकी मुराद पूरी हो गई, साथ ही साथ भीतर ही भीतर अपने मन में शर्मिंदा भी हो रहे थे कि हमने ये विचार किया तो क्यों किया, हमने प्रार्थना करने की बात, प्रार्थना करने का जिक्र ही क्यों किया, हमारे मन में ये ख्याल आया, सच्ची भावना आई, इतना ही काफ़ी था, बरसात तो हो ही जानी थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। वो शर्मिंदा इसलिए भी हुए कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारी बात रखने के लिए, हमारी फरियाद को इतना गहराई से सुन करके हमारा मान रख लिया और हमें जतला दिया, दिखा दिया कि वास्तव में ये शाही फ़कीर है, धुरदरगाही फ़कीर है, ये स्वयं खुदा की जात है। उन्हें भी इतना विश्वास हुआ कि वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ गए। भाव यही है कि संत महापुरुष इस धरा धाम पर अवतरित होकर न किसी की जात देखते हैं, न पात देखते हैं, केवल सबका मन देखते हैं, सबके मन को मेल से कुचेल से साफ करना चाहते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, पाक साफ बनाते हैं। और जिसका मन निर्मल हो जाता है, फिर भगवान हरि खुदा उस पाक साफ वाले मन के पीछे भाग पड़ता है, उसके मन में प्रवेश कर जाता है, उस मन के अंदर बैठना चाहता है। कबीर साहब जी ने ही ये वचन दोहराया कि जब मन साफ हो गया, तो उस घड़ी का भी वर्णन किया। पहले मन साफ करना चाहते थे और जब मन साफ हो गया तो परम संत कबीर साहब जी की पदवी को भी प्राप्त किया। और ये वाणी भी वर्णन हुई कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। जो गुरमुख प्रेमी अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, मन को निर्मल करने का ही मूल रूप से एक अपना कर्तव्य पूरा करने में जीवन भर लगे रहते हैं, अपने मन को साफ करते रहते हैं, ऐसे गुरमुख प्रेमियों के पीछे पीछे भगवान सारे संसार की खुशियाँ लेकर के दौड़ पड़ते हैं। अपने सेवक के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं और सेवक को निर्मल बना करके, पाक साफ बना करके अपने निज धाम में ले जाते हैं, आत्मा का परमात्मा से साक्षात कराते हैं, अपने संग साथ मिलाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या यार मुसीबत है।